रिटायर मुलाजमीन की चीखें निकली हुई हैं। पेंशन पेंशन का वो रोना पीट रहे हैं। लेकिन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने 13 अक्टूबर 2023 को ख़त लिख के 3 दिन में ही खिड़की बंद कर दी और 16 अक्टूबर 2023 से उनको फ़ौका कशी पे मजबूर किया। ये पुराना चूरन है हमारा, हम बेचते चले आ रहे हैं, इसकी परवाह नहीं करें। और बल्दि उज़्मा कराची और बेवा और ख़ुसूसन मेयर कराची, डिप्टी मेयर और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को इस चूरन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने एक चूरन टाइट वाला दे दिया तो इंशाल्लाह ये फिर सीटों पे नहीं रहेंगे। ये खुला चैलेंज दे रहा हूँ, ये अल्फाज याद रखना, एक चूरन की मार है। लेकिन बहरहाल अभी तक तो हम सिर्फ होले होले रखना कदम सनम वो है, यानी गाड़ी को चलाना बाबू, इस फ़लसफ़े पे काम चल रहे हैं। हम आपको बताएं कि वो मुलाजमीन, रिटायर मुलाजमीन पेंशनर फंसे हुए हैं, बुरी तरह फंसे हुए हैं। लेकिन हमने बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जब जुलाई में एडमिनिस्ट्रेटर बनने आ रहे थे तो हमने उनसे एक सवाल किया था उस वक्त 2022 में, कबल उस वक्त। उस सवाल और जवाब ज़रा सुन लीजिए। अब ज़रा ये बता दीजिएगा कि खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाला मुर्तज़ा वहाब, उसके खिलाफ साजिश किसने की कि उसको एडमिनिस्ट्रेटर कराची बना रहे हैं? ये मेरी मुस्कुराहट, ये मेरी हंसी, ये मास्क छुपा रही है। कभी बात करेंगे इसके ऊपर। आज तक उसका जवाब नहीं मिला, लेकिन जवाब इनके पास भी मौजूद है, हमारे पास भी। हमारी अक्लदानी है, समझदानी है, समय भी है। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं। रिटायर मुलाजमीन पेंशनर परेशान है और अब एक दावा हम कर सकते हैं कि 50 से ज़ायद मुलाजमीन, जिसमें मॉडल कॉलोनी टाउन, शाह फैसल टाउन और दीगर टाउन जो बल्दिया कोरंगी के हैं और दीगर टाउन के 50 से ज़ायद मुलाजमीन 2 टोलियों में 25 जो हैं वो सूबाई मोहतसिब के पास और 25 अदालत में जा रहे हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। और इसमें महकमा फाइनेंस बड़ा हद तक ज़िम्मेदार है और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, जिनको लोग दामन उठा के मेयर कराची को बद्दुआएं दे रहे हैं, वो ज़िम्मेदार है। इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त जा रही है। लेकिन बात यह है कि हक परस्त गुलबर्ग टाउन ने कदम उठाया, उठा के वो फंस तो नहीं गए, ये अभी सवाल है। इसलिए कि उन्होंने कलाबाजी तो खाई, इसलिए कि वो चूरन बेच देते हैं, बाद में पता चलता है पेट हाजमा सही नहीं हुआ और दर्द शुरू हो गया है। उन्होंने ऐलान किया कि हम पेंशन देंगे। अभी हम इस पर कायम है कि अल्लाह करे वो दे दें। कैसे देंगे हमें नहीं मालूम, इसलिए कि ग्रेजुएटी और फंड भी वही देंगे और ग्रुप इंश्योरेंस भी वही देंगे जो पहले भी था। खैर बाकी यानी कि बीफ पुलाव और उसके साथ साथ चूरन चटनी ये देंगे जिसका इन्होंने दावा किया है। और अब हम देखते हैं ये कैसे देते हैं। महकमा फाइनेंस इनको 1 रुपये देने को तैयार नहीं है, बड़ी भी तनख्वाह दी नहीं है। चीखें तो वैसे ही निकल गई होंगी अखपरस गुलबर्ग टाउन की, और वहाँ तो 1 नहीं 2 नहीं 3 है, पता नहीं 3 में से असल कौन है, कोई बात नहीं। अमर अकबर अंथोनी का राज चल रहा है अखपरस गुलबर्ग टाउन में। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं। तो रिटायर मुलाजमीन पेंशनर परेशान है और इन हकपरस गुलबर्ग टाउन के इस कदम के बाद एक बगावत नज़र आती है। हालांकि मेयर कराची को चाहिए जाके इनको हार पहनाए। अब इस चेयरमैन कौन है पता नहीं, ये तो 3 हार ले जाना भाई, 3 को पहना देना और 3 ही चलते हैं। अगर अमर अकबर अंथोनी तीनों को पहना देना कि तुमने हमारा साथ दिया, लब्बैक का है। हालांकि तुम हकपरस खिदमत कर रहे हो, टाउन हकपरस खिदमत का टाउन है तो उसको हार पहना देना। बहरहाल तो अब दूसरे टाउन परेशान है कि ये इन्होंने कौन सा काम किया है, और इनके पास अगर वसाइल है तो ये देते रहें। लेकिन बाकी टाउन फ़िलहाल सुम्मम बुकबम है, मुंह से ची की भी आवाज़ नहीं निकल रही है। ऐसे मासूम बने हैं जैसे रोटी को चोची कहते हैं। सारी तवज्जो ठेकेदारों को पेमेंट करने की है, चाहे कोई भी टाउन हो। उसको तो ठेकेदारों को देंगे, दो ठेकेदारों को अपने मुलाजमीन पर लानत भेज चुके हो। जो पेंशनर फाका कशी का शिकार हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे। खैर अब होता ये, मेयर कराची ने खिड़की बंद की, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट भी परेशान है। एक तो वेलफेयर डिपार्टमेंट बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा का फाइनेंस डिपार्टमेंट तो लिफ्ट ही नहीं मार रहा है, पूछ ही नहीं रहा ये कहाँ आ रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट बल्दिया उज़्मा कराची को KMC DMC के जो मुलाजमीन है, ये सारे रिटायर मुलाजमीन के लिए 33 करोड़ रुपए देती है, 33 करोड़। जबकि पेंशन जो है तमाम KMC DMC के मुलाजमीन की जो बनती है वो 60 करोड़ बनती है, तो 33 करोड़ देती है। और इसमें तकरीबन 24,000 के करीब वो रिटायर मुलाजमीन है, जिसमें 13,000 KMC DMCs के भी हैं। लेकिन पेंशन पूरी नहीं होती। बल्दिया उज़्मा कराची कुछ पैसे मिला के फिर इसकी अदायगी करती है, पर्चा सामने है। फिर जो और पैसे देती है उसमें कटौती भी कर रही है, इंस्टॉलमेंट भी कट रही है इनकी, और वो भी खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन रिटायर मुलाजमीन की मद में 33 करोड़ महकमा फाइनेंस इनको दे रहा है, तो स्क्रीन पर आप देख रहे हो। और ये फिगर ज़्यादा पुराने नहीं है, 31 जुलाई के हैं। जबकि अभी बड़ी भी पेंशन 15% नहीं है, पहले की तो पी गए, कोई बात नहीं। वो 40 के बाद ये 15% और ये भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी किसी को नहीं मालूम। महकमा फाइनेंस रिटायर मुलाजमीन से जिस तरह नफरत करता दिखाई दे रहा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साबिक ने जिस तरह नफरत का मुजाहरा किया था कि मेयर कराची को रोका नहीं था, खैर बद्दुआओं का असर तो वहाँ तक जाएगा। अब बड़ी भी पेंशन आती है कि नहीं आती है तो दूर की बात है, लेकिन महकमा फाइनेंस क्या टाउन्स की सतह पर अब सारे पैसे वहाँ देगी
इसलिए कि जो पैसे आप ये दे रहे हो केएमसी को, क्या कर आप ये रोक के वहाँ दोगे और टाउन्स की सतह पर, तो ये भी लतीफ़ा नज़र आ रहा है। ये क्या देंगे जो बंद खिड़की को नहीं खुलवा सके, जो एक लेटर के ऊपर जिसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक किसना महकमा फाइनेंस ने या सिंध हुकूमत ने या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साबिक जो थे उन्होंने भी नहीं निकाला और खिड़की बंद है। लेकिन बहरहाल रिटायर मुलाजमीन चीखों पुकार कर रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लीजिए। हम केएमसी के जितने भी पेंशनर हैं उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जनाब मेयर कराची मुर्दाबाद साहब की खुसूसी हिदायत पर पूरे कराची में जो ऑनलाइन ब्रांचेज हैं उन सब में वेरिफिकेशन चल रही है और हमारा अमला, हमारा स्टाफ हर ब्रांच में मौजूद है। हम इस वक्त यहाँ जो हमारी सबसे मेन ब्रांच है केएमसी ब्रांच, उसमें 3569 पेंशनर हैं, उनकी वेरिफिकेशन चल रही है, जिसको हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। फैमिली पेंशन के लिए हमने अलग वहाँ रखा हुआ है, वो फैमिली पेंशन का ब्लॉक अलग है और बाकी हमने 3 ब्लॉक बनाए हुए हैं और इनकी सबकी पेंशन का मरहला हमारा चल रहा है और कोशिश ये है कि सारे पेंशनरों को हम जल्द से जल्द वेरीफाई कर लें और जो फिजिकली आएंगे वेरीफाई होंगे उन्हीं की पेंशन स्टार्ट होगी। सुना आपने, ये है बल्दियोज़मा कराची उर्फ पेवा और रिटायर मुलाजमीन। लेकिन इस सारी चीज़ों की जिम्मेदार नैब और एंटी करप्शन है, एंटी करप्शन। ये छापे मारते हैं। कलअदम बल्दिया कोहरंगी में 5 सालों से नैब ने 3 मन रद्दी जमा की हुई है। केस तैयार होगा लेकिन नहीं चला पा रहा है। आंटी आती हैं, मुस्कुरा के निकल जाती हैं, मुख्तलिफ टाउनों में जाती हैं, मुस्कुरा के निकल के चली जाती हैं। तो जिम्मेदार ये अगर ये एंटी करप्शन या नैब अपने 2019-20 से जो रिकॉर्ड लेके गए हैं अगर उस पर कार्रवाई कर दें तो शायद मजलूमों को उनका हक मिल जाए। लेकिन अभी असल जिम्मेदारान में नैब, एंटी करप्शन, बैरिस्टर मुर्तज़ा बाब, मेयर कराची, साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और महकमा फाइनेंस और चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं। रिटायर मुलाजमीन पेंशनर की चीखों के जिम्मेदार। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।